डिड यू नो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई किसने बताई थी जिसका श्रेय अंग्रेजों ने हमसे छीन लिया? आईफोन की एड में 941 का टाइम ही क्यों दिखाया जाता है? और एक ऐसा इलाका जिस पर कोई भी कंट्री अपना दावा नहीं करना चाहती। तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के एंड तक और जाने कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट। Number 1. आईफोन की हर एड में स्क्रीन पर टाइम को 941 पे सेट किया होता है। इसके पीछे का कारण यह है कि सबसे पहले स्टीव जॉब्स ने जब आईफोन लॉन्च किया था यह वह टाइम है। Number 2. टीवीएस का नाम आप सबने सुना ही होगा और बहुत से लोग इसकी बाइक भी चलाते होंगे, पर क्या आपको टीवीएस का पूरा नाम पता है? टीवीएस का पूरा नाम थिरुक्कुरगुडी वेदाराम सुंदरम है। Number 3. भारत की एक सबसे साफ नदी जिसमें गंदगी करने पर 5,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। मेघालय राज्य के मावलियांग गांव में बहने वाली नदी उमंगोट नदी है। यह भारत की सबसे साफ नदी है। Number 4. डिड यू नो इंडिया का सबसे अमीर शहर कौन सा है? इंडिया का सबसे अमीर शहर सपनों की नगरी मुंबई है। मुंबई की जीडीपी 310 बिलियन डॉलर की है। मुंबई शहर में 46,000 मिलियनेयर 28 बिलियनेयर रहते हैं। इनकी टोटल संपत्ति मिलाए तो 820 बिलियन है। Number 5. इंटरनेशनल कानून के अनुसार दो देशों की सीमाओं के बीच जो खाली इलाका होता है जिसे कोई भी देश कानूनी तौर पर नियंत्रित नहीं करता, पर इस पर कानूनी दावा किया जा सकता है। लेकिन अफ्रीका में एक जगह ऐसी भी है जिस पर कोई भी देश अपना अधिकार नहीं करना चाहता। अफ्रीका में बीर तालिब नाम का ये इलाका 2060 वर्ग किलोमीटर का है और यह मिस्र और सूडान की सीमाओं के बीच है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये इलाका 20वीं सदी की शुरुआत में अस्तित्व में आया जब मिस्र और सूडान ने अपनी सीमाएं कुछ इस तरीके से बनाई कि यह इलाका दोनों में से किसी का भी नहीं रहा। बीड़ ताबिल सूखाग्रस्त इलाका है जिसकी जमीन बंजर है, इसलिए इस जगह पर कोई भी देश अपना दावा नहीं करना चाहता। Number 6. मनोवैज्ञानिक के अकॉर्डिंग हम लोग उन लोगों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं जिनका मिल पाना हमारे लिए इम्पॉसिबल होता है। Number 7. डिड यू नो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को पहली बार किसने मापा था? और माउंट एवरेस्ट का नाम एक ऐसे व्यक्ति पर रख दिया गया जिसने वह जगह देखी भी नहीं थी। इसके पीछे की कहानी कुछ इस तरह से है। राधानाथ सिकदर यह भारत के महान गणितज्ञ थे। राधानाथ सिकदर ने पहली बार दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई मापी थी, लेकिन यह क्रेडिट अंग्रेजों ने उनसे छीन लिया था। राधानाथ सिकदर ने 1824 के कलकत्ता के हिंदू स्कूल, जो आज प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, उसमें उन्हें दाखिला मिल गया। उनका प्रिय विषय गणित था, इसलिए वह इस विषय की पढ़ाई करने लगे। वर्ष 1831 में जब सर्वे ऑफ इंडिया में कंप्यूटर के पद पर उन्हें नौकरी मिली, तब सर जॉर्ज एवरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर थे। क्योंकि उस समय कंप्यूटर का आविष्कार नहीं हुआ था तो लोग सारी कैलकुलेशन खुद ही किया करते थे। वर्ष 1830 के दशक में सर्वे ऑफ इंडिया की टीम हिमालय पर्वत की श्रृंखला के पास पहुंची। उस समय कंचनजंगा पर्वत के शिखर को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माना जाता था। बाद में पीक 15 के नाम से पर्वत श्रृंखला की पहचान हुई और इसे मापने का काम राधानाथ सिकदर को सौंप दिया गया। पीक 15, जिसे अब माउंट एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है, उस समय नेपाल में विदेशियों का आना बैन था, इसलिए उन्होंने दूर रहकर ही एक विशेष उपकरण और मैथ्स में यूज होने वाले ट्रिग्नोमेट्री की मदद से पीक 15 की ऊंचाई को कैलकुलेट किया और ये ऊंचाई थी 8,839 मीटर। राधानाथ सिकदर ने 1852 में यह जानकारी एंड्रू स्कॉट वॉ को दी, जो सर जॉर्ज एवरेस्ट के बाद सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर थे। लेकिन आपको जानकर यह हैरानी होगी कि एंड्रू स्कॉट वॉ ने 4 साल तक यह जानकारी किसी को नहीं बताई। एंड्रू स्कॉट वॉ ने 4 सालों तक उनके दावे का आकलन किया। आखिर में उन्होंने पाया कि राधानाथ सिकदर की जानकारी पूरी तरह सही है। क्योंकि एंड्रू स्कॉट वॉ सर जॉर्ज एवरेस्ट को अपना गुरु मानते थे, तो इसलिए उन्होंने पीक 15 पर्वत शिखर का नाम माउंट एवरेस्ट के नाम पर रखने का प्रस्ताव ब्रिटेन की रॉयल ग्राफिकल सोसाइटी को भेज दिया और इस प्रस्ताव को मंजूर भी कर लिया गया, जबकि यह क्रेडिट राधानाथ सिकदर को मिलना चाहिए था। और दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नामकरण एक ऐसे अंग्रेज के नाम पर रख दिया गया जिन्होंने उसे देखा तक नहीं था।